बात कर लेते हैं जोशीमठ क्षेत्र की। कल देर रात भारी बारिश यहां पर हुई, जगह जगह पर नुकसान की खबरें सामने आ रही है। विकासखंड के थैंग गांव में बादल फटने के बाद खेत खलिहानों को भारी नुकसान हुआ है। 4 से 5 मकान खतरे की जद में आ गए हैं। एक शौचालय भी बह गया है। गांव को जोड़ने वाले कई पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी मलबा आने से सड़क बाधित हो गई है और एक जगह पर मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है। सड़क पर खड़ी एक मशीन भी जिसे नुकसान पहुंचा है, क्षतिग्रस्त हुई है। ये तो भाई साहब कल शाम को हुआ, ये 10-11 बजे। उस समय यहाँ पे बच्चे भी यहीं पे रहते थे और ये मकान भी हमारे सामने पे है और ये यहाँ पे एक लेटरिन बाथरूम है और यहीं से वो ये कल ठीक उसके बाद हम सोए भी नहीं, बच्चे सब बाहर आ गए। और खबर आ रही है टिहरी से, जहां पर धनौल्टी के मरोड़ा गांव में देर रात बारिश के बाद एक मकान की दीवार टूट गई और मकान के मलबे में परिवार के लोग दब गए। मलबे में दबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि एक को गंभीर हालत में मलबे से बाहर निकाला गया। तो देख सकते हैं आप कितना भयावह यह हादसा है। मलबे में दबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है, जिसके बाद उनके शवों को बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, भयानक हादसा। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन गंभीर रूप से घायल है एक, जिसे अस्पताल ले जाया गया। मकान की दीवार टूटने से यह हादसा हुआ। कि बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तेज बारिश हुई और तेज बारिश के चलते यह हादसा हुआ। मकान की दीवार भरभरा कर टूट कर गिर गई और 2 बच्चों की मौत हो गई है इस हादसे में। तो किस तरह से शवों को बाहर निकाला गया मलबे से, आप देख रहे हैं। और अगली खबर चमोली से, जहां पर देर रात भारी बारिश जो हो रही थी, मलबा आने और बद्रीनाथ हाईवे हाथी पर्वत के पास बंद हो गया है। हाईवे पर जगह जगह पर बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं, बोल्डर गिरे हुए हैं। चमोली बद्रीनाथ हाईवे छिनका में बाधित हो गया है। और अब खबर आ रही है चमोली से, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह मलबा गिरा हुआ है। पीपल कोटी टंगड़ी पागल नाला के पास सड़क पर मलबा आया है। टंगड़ी में दलदल में फंसी एक कार और बाल बचे हैं कार सवार यात्री। बरसात के दिनों में पिथौरागढ़ में पहाड़ियों की दरकने का दौर जारी है। थल मुनस्यारी रोड पर हरड़िया के पास लैंडस्लाइड होने से मुनस्यारी का संपर्क टूट गया है। जिस वक्त हरड़िया में लैंडस्लाइड हुआ, वहां पर कई यात्री मौजूद थे, जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई है। हरड़िया की पहाड़ियां हल्की बारिश से भी दरकने लगती है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इसको सुरक्षित यहां पर नहीं बनाया जा सका है। उत्तरकाशी से खबर आ रही है, जहां पर कल्याणी हरीती के पास यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया था। भारी भूस्खलन होने से बंद हुआ था हाईवे। लोक निर्माण विभाग और एनएच बड़ी मुश्किल के बाद हाईवे को इसे खोला गया है। हाईवे खुलने से फंसे यात्रियों को यहां पर राहत मिली है। बरसात के दौरान पहाड़ों में सफर करना किसी चुनौती से कम नहीं है। रुद्रप्रयाग जिले से एक वीडियो सामने आया, जहां पर मयाली गुप्तकाशी रोड पर बसुकेदार के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है। अचानक से पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया और किस्मत अच्छी रही कि लोगों ने अपनी गाड़ियां पहले ही रोक ली, नहीं तो बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। और ये रोड केदारनाथ यात्रा का मुख्य वैकल्पिक रास्ता है और रोजाना यहां पर गंगोत्री यमुनोत्री से केदारनाथ आने वाले यात्री भी इसी रूट से पहुंचते हैं। जोशीमठ नगर क्षेत्र में कल देर रात भारी बारिश हुई, काफी नुकसान हुआ। सुनील वार्ड में थपलियाल मोहल्ले के ऊपर लगभग 60 मीटर लंबा लैंडस्लाइड जोन विकसित हो गया है। 5 परिवार यहां पर खतरे की जद में आ गए हैं।
कल रात को यहाँ पे 3 बजे के आसपास हुआ और ये मतलब यहाँ गाय हुई बाजी हुई थी और ये शुक्र भगवान की वजह से बच गए यहाँ पे। नहीं तो मतलब यहाँ हम भी सारे मतलब वही मलबा काफी दूर से आ रहा है ऊपर से और पानी अभी तक यहाँ बह रहा है ये। और प्रशासन को हमने कई बार फोन कर चुके हैं और अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया है यहाँ पे। रात ये तो रही टूट के ये रोड पानी सब खुंची बेरा हमारा गोल मरे है नी हम यो बेरा भटकना थी नी यो पानी यो माथे रोड पानी सब खुन लगाए नी को जान हम नी बेरा परेशान हुए हम। शनिवार को रामनगर के पास NH 309 पर एक यात्री बस पलट गई और KMOU की ये बस धनगढ़ी बरसाती नाले में पलट गई, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने यात्रियों को बस से बाहर निकाला। बस पलटने से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। KMOU की ये बस बासोट से रामनगर आ रही थी, तभी धनगढ़ी के तेज बहाव में फंस गई और ये बस पलट गई। न्यूज 18 पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से बस नाले में पलट गई। बरसाती नाला उफान पर था, फिर भी ड्राइवर ने तेज बहाव में पानी में बस उतार दी और जिसकी वजह से बस पलट गई। यात्रियों को काफी नुकसान हुआ है। लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है क्योंकि पुल यहां पर काफी लंबे वक्त से नहीं बनाया गया। मौसम की बात करें तो उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का दौर लौटने वाला है और आज से राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार समेत प्रदेश के 6 जिलों में तेज बारिश के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में हुए हादसे के बाद राहत कार्य अभी भी जारी है। गौरीकुंड में 20 लोगों की तलाश हो रही है। 3 लोगों के शव अब तक नहीं मिले हैं और हादसे के वक्त यहां पर 23 लोग मौजूद थे। कल दिन भर सर्च ऑपरेशन चला और कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई। लगातार हो रही बारिश की वजह से रेस्क्यू में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो 3 शव अब तक बरामद किए गए, लेकिन बाकी कई लोग ऐसे हैं, 20 लोग ऐसे हैं जो अभी भी लापता हैं। गौरीकुंड हादसे के बाद शनिवार को आपदा सचिव रंजीत सिन्हा और गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे के साथ ही केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत ने घटनास्थल का दौरा किया और सर्च ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को हर संभव मदद दी जाएगी, लापता लोगों की जल्द खोजबीन हो इसके लिए भी निर्देश दिया जाएगा। बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए तैयारी शुरू कर दी है और रामनगर के ढिकूली में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। जिला पंचायत सदस्यों के प्रशिक्षण शिविर का आज आखिरी दिन है और आज गढ़वाल मंडल का प्रशिक्षण शिविर है। बैठक में निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव, इन सभी को लेकर तैयारी चल रही है और इस पर मंथन हो रहा है। देहरादून के डालनवाला में मस्जिद बनाने को लेकर मंत्री गणेश जोशी का कथित लेटर वायरल हुआ था और लेटर साल 2008-9 में था, जिस पर मंत्री गणेश जोशी की खासी किरकिरी हुई। इस पूरे मामले में मंत्री गणेश जोशी ने अब MGDA को नया लेटर भेजा है, जिसमें लिखा गया है कि वायरल लेटर ठीक नहीं है और लेटर में जो लिखा है उस पर कार्रवाई ना की जाए। उन्होंने लिखा कि MGDA के उपाध्यक्ष इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करें और कार्रवाई करें। पंतनगर यूनिवर्सिटी खेती किसानी के क्षेत्र में रोजाना नए प्रयोग के लिए जानी जाती है और विश्वविद्यालय ने ऐसा ही एक और प्रयोग किया है जिसकी कामयाबी आपकी थाली का स्वाद बढ़ा देगी। देश के इस पहले कृषि विश्वविद्यालय के फार्म में तैयार ये लाल मिर्च कोई आम नहीं, बल्कि ये मिर्च अपने आकार और उत्पादन में बाकियों से बेहद अलग है।
सामान्य मिर्च ऊपर से नीचे की ओर लटकती है, वहीं ये मिर्च आसमान को चुनौती दे रही है। जीबी पंत यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पंत वन नाम की इस मिर्च का तीखापन इसे खास बनाता है। हमारी काफी पुरानी वैरायटी है। इस जो प्रजाति की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इसके फल ऊपर की ओर होते हैं और इसमें तीखापन काफी ज्यादा है और बीमारियां भी बहुत ज्यादा नहीं आती हैं। ये देसी प्रजाति है। खास बात यह है कि किसान के खेत में भी इस मिर्च का बेहतर उत्पादन दिख रहा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस मिर्च में एक्सपोर्ट के सारे गुण मौजूद हैं। देखिए, जो वैरायटी विदेशों में जहां तक एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं तो तीखेपन के कारण इसमें जो रिकवरी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और लाल रंग भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसका कि काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है विदेशों में एक्सपोर्ट के लिए। दरअसल इस पंत मिर्च की अपनी खासियत है, ये सामान्य से अधिक तापमान में भी अच्छा उत्पादन देती है। साथ ही इसका वजन भी बाजार में मिलने वाली मिर्चों की तुलना से ज्यादा है। ऐसे में ये छोटे से लेकर बड़े किसानों के लिए एक फायदेमंद किस्म साबित हो रही है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। पीएम मोदी आज देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखने वाले हैं। पीएम वर्चुअली इस समारोह में जुड़ेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशन हर्रावाला, हमारे उत्तराखंड में पहाड़ तक जो ट्रेन, जो हमारे बच्चे बैठे होते थे, कई सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं, विद्यार्थी जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से रेल नहीं देखी। कई माताएं बहनें ऐसी हैं जिन्होंने संपूर्ण जीवन भर सामने आकर कभी रेल को नहीं देखा। उनको रेल देखना ही नहीं बल्कि रेल उनके पास तक पहुंच रही है, ये सपना भी उनका साकार हो रहा है। कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन का काम जिस तेज गति से आज आगे चल रहा है, कभी क्या इससे पहले भी ये प्रयास किए जा सकते थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनकी दूरदर्शिता और विजन के कारण ही आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का लगभग 41% कार्य पूरा हो गया है। भाइयों बहनों, इस कड़ी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अमृत स्टेशन योजना प्रारंभ की गई है। रेलवे स्टेशनों की पुनर्विकास की ये योजना नए और बदलते हुए भारत का प्रतिबिंब है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास शिलान्यास ने एक और नया कीर्तिमान बनाया है। भाइयों बहनों, आज का नया भारत एक नई गति और नई शक्ति के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी भी हमारे बीच में पहुंच गए हैं। मैं आप सबकी तरफ से उनका भी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति भी हम सबका उत्साहवर्धन करेगी। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में आज सरकार उन सभी जो विशिष्ट क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को विश्व स्तरीय बना रही है, जिन पर देश की आजादी के बाद लंबे समय तक जिन्होंने हुकूमत चलाने का काम किया है, जिन्होंने शासन करने का काम किया है, उन्होंने कभी उस ओर ध्यान नहीं दिया। आज जिस प्रकार से न केवल रेलवे बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सशक्त बनाया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को, वह अभूतपूर्व है। और मैं कहूं भूतो न भविष्यति। और विपक्ष में रहने वाले लोगों ने अगर हम पूर्व का अगर इतिहास खंगालेंगे तो रेलवे को हमेशा मोल भाव के लिए इस्तेमाल किया है। हमने पूर्व में देखा है कैसे रेलवे के जरिए सरकार के सहयोगियों को शांत किया जाता था। भली भांति हम जानते हैं रेलवे को राजनीति का अखाड़ा बनाया जाता था। इन कुचक्रों ने रेलवे को जो विकास की ओर ले जाना था उसको लगातार प्रभावित करने का काम किया और देश की लाइफलाइन कहने जाने वाली ये रेल व्यवस्था को राम भरोसे छोड़ने का काम भी इन विपक्ष की सरकारों ने किया है। भाइयों बहनों, मुझे याद है मैं जब विद्यार्थी था लगातार रेलवे से ही यात्रा किया करता था। लखनऊ में मैं जब पढ़ता था तो मैंने देखा किस प्रकार से रेलवे का सिस्टम है, किस प्रकार की वहां पर अव्यवस्थाएं थी।
लेकिन आज भारतीय रेल तेजी से बदल रही है, इसका स्वरूप बदल रहा है।